अरे मम्मी फूको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपने मुझे कहा ही नहीं, ध्रुव ने मुझे ऐसे ही फ़ोन पकड़ा। तो ये जो वीडियो है ये है 12 सितंबर का। तो 12 सितंबर को था मेरा बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे टू मी। और जो विश करना चाहता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। वैसे तो मेरा बर्थडे जा चुका है, फिर भी आपकी विशेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बस वही है, आप लोगों की विशेस मुझे मिलेंगी तो शायद मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ पाऊँ। तो ये केक कटिंग की है माधव और कृष्णा जी के सामने। तो मैंने पहले केक माधव को नहीं खिलाया था, मैंने पहले ही खुशबू से भोग लगवा दिया था क्योंकि मुझे हो रखा था पीरियड्स, और उसके बाद ही मैंने केक कटिंग की थी, बस उनके सामने केक कटिंग की थी। तो ये मिला था मुझे गिफ्ट, चॉकलेट दी थी हस्बैंड ने, और ये बनाया था खुशबू ने अपने हाथों से, और एक बनाया था उसने जो मैंने सर पे लगा रखा है ना, क्या बोलेंगे उसको, क्राउन। तो वो खुशबू ने बनाया था मेरे लिए, और ये बनाया था, इसमें चिट्स में ना ये लिखा हुआ था कि आई लव यू मॉम, यू आर ग्रेट मॉम, यू आर, मतलब बहुत सारी तारीफ़ें लिखी हुई थी मेरे लिए उसने। और इसका कहने का मतलब, जो ये मैं आपको खा के दिखाऊंगी ना, ये एक्चुअली क्या बनाया था उसने, मैकडोनल्ड्स का मेरे लिए जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं ना वो बनाए थे, और फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर ये जो कागज़ के हैं ना वो उस पर मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट, मतलब लाइंस लिखी हुई थी खुशबू ने। तो उसके बाद मैंने बनाया था चीला, और बर्थडे था तो कुछ तो माधव को खिलाना था स्पेशल, और उधर बना रही थी मैं खीर। तो खीर बनाई थी मैंने बर्थडे वाले दिन, और मैंने ये चीला बनाया था, इसी का मैंने माधव को और कृष्णा को भोग लगाया था, हमारे लड्डू गोपाल जी को। और बाद में हस्बैंड ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था बच्चों के लिए, तो बच्चों ने पिज़्ज़ा खाया था। तो इसलिए मैंने आज उस दिन कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं बनाया, बस यही बनाया था क्योंकि मुझे भोग भी लगाना था माधव कृष्णा के लिए। तो इधर मेरी खीर पक रही है, और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, ये पकती रहेगी, और उधर मेरा चीला भी बन के रेडी है, और उधर मैं लगा दूँगी माधव और कृष्णा को भोग। तो देखिए किस तरीके से, जब मेरे पास कुछ चीज़ नहीं होती है अवेलेबल घर पे, या फिर मैं खाना नहीं बनाती हूँ, तो इसी तरीके से मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ, और ऐसे ही कुछ ना कुछ मैं बना देती हूँ उनके लिए। और ये मैंने देखिए पहले की ये जो मिठाई रखी हुई थी जन्माष्टमी की, मैंने बहुत सारी बना के रखी हुई है अलग डब्बों में। तो अभी फ़िलहाल उनको अलग अलग दोपहर में या शाम को जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो इस हिसाब से फिर मैं इस मिठाई का भी उनको भोग लगा देती हूँ। तो ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, और ऑफिस के आने के बाद मैं लग गई थी अपने काम पे। तो काम पे क्या लगी थी, कर रही हूँ मैं सुबह की तैयारी, और भिंडी काट रही हूँ, और भिंडी बनेगी सुबह। तो मुझे ना सच बताऊँ तो अभी शाम के खाने की जगह पे टेंशन है ना मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग की होने लगती है, क्योंकि खुशबू 6 बजे स्कूल जाती है। तो हर कोई समझ सकता है कि हर मदर का यही हाल है कि सुबह क्या बनाना है, क्या बच्चों को टिफ़िन में देना है। सबसे ज़्यादा जो सर दर्द की जो टेंशन जो होती है ना, सबसे ज़्यादा यही होती है कि सुबह बच्चों को देना क्या है। तो बस वही है, इधर मेरी चाय भी बन रही थी, तो मैं फिर चाय करने के लिए आ गई थी अपनी। तो जैसे कि मैं बिना चाय के चल नहीं पाती हूँ, जैसे कि गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चल पाती, ऐसे मैं भी बिना चाय के नहीं चल पाती हूँ। मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद बनाऊँगी खाना। और ये देखिए मिर्ची, जो भिंडी में कुछ मिर्ची निकली थी, तो ये देखो फ्री की मिर्ची है ना, तो कितनी खुशी होती है ना फ्री की मिर्ची मिलती है। तो ये काट के मैंने रख दिया है फ्रिज में, इसको मैं भी थोड़ी देर में ढक दूँगी। और फिर आज कुछ स्पेशल नहीं बनाना था, तो मैं आज बनाऊँगी मूंग की दाल। मैं सुबह भिगो के गई थी, एक्चुअली मुझे ब्रेकफास्ट में इसका चीला बनाना था, बट मैं सुबह मॉर्निंग में नहीं बना पाई थी, थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो इसी वजह से मैंने सोचा तो शाम को बना लेती हूँ। फिर पता चला था कि मेरे जो मसाले हैं वो ख़त्म हो रखे हैं। तो धनिया भी ख़त्म था, धनिया तो लगभग पूरा ही ख़त्म था, थोड़ा सा रह गया था। तो फिर वही होता है ना कि मसालेदानी को, मसाले में मतलब जो होते हैं ना हमारे, हमें कभी भी ना खाली नहीं छोड़ने चाहिए। मसाला ख़त्म होने से पहले उसमें मसाले भर देने चाहिए, नहीं तो इससे घर में ना बरकत जो होती है ना वो नहीं रहती है। तो जो भी मसाले हैं आपके, नमक, मिर्च, हल्दी, जो भी हैं, आप कभी भी आपके ख़त्म होने वाले हों उससे पहले ही आप बाज़ार से ला के रख लें, या फिर आप अगर मेरी तरह घर पे पीसते हैं तो मेरी तरह घर पे पीस के आप पहले ही रख लें। तो मेरा थोड़ा सा ही 1 चम्मच के करीब में ही रह गया था,
तो इसीलिए फिर मैंने कहा चल अब इसे पीस ही लेती हूँ। और मुझे मिर्च भी पीसनी थी, तो मैं देखिए मैं ना मसाले ना मिर्च और धनिया जो है ना मैं घर में ही पीसती हूँ। मुझे ना बाहर का थोड़ा-सा ना मुझे लगता है कि उसमें कलर ऐड होता है। तो देखिए मिर्च पीस रही हूँ तो इसमें मैंने थोड़ा-सा तेल डाल दिया है सरसों का। इससे क्या है ना धस नहीं उठती है, धस जो उठती है ना जैसे कि हम मिर्ची पीसते हैं तो धस उठती है, तो फिर छींके वगैरह आना शुरू हो जाती हैं, तो बस वो नहीं उठती है। इसलिए से थोड़ा-सा इसमें मिर्च में आप जभी भी पीसें, ये एक टिप है, आप इसमें जभी भी पीसें, आप इसमें थोड़ा-सा सरसों का तेल ऐड कर दीजिए और उसके बाद आप इसको पीस लीजिए। और बस सिर्फ़ एक ही बार ऐड करना है, हर बार ऐड नहीं करना है, क्योंकि जो हमारी जो मिक्सी का जार होता है ना, उसमें अच्छे से तेल जो है लग जाता है, तो इसीलिए धस नहीं उठती है। तो मैं हमेशा मिर्ची इसी तरीके से पीसती हूँ। ये मेरी एक टिप है, आप अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा, जो लोग घर में मसाले पीसते हैं। और देखिए घर के मसाले अच्छे होते हैं, शुद्ध होते हैं और काफ़ी टाइम तक चल भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये है, और इसमें कलर भी ऐड नहीं होता है। बाहर के जो मसाले आते हैं पैकेट वाले, उसमें कलर ऐड भी होता है। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि मैं घर पे ही पीस लूँ। और ये थोड़ा-सा मैं पीस रही हूँ क्योंकि आज मैं धूप में सुखा के गई थी, तो हल्का-सा ना जैसे कि डस्ट ना लगी रह जाए, तो फिर क्या है ना मसाले ना किस-किसाते हैं। इसलिए मैं मिर्चों को जो साफ़ करके ना कपड़े से फिर उसके बाद ही पीस रही हूँ। तो ये मैंने पहले ठंडे कर दिए थे क्योंकि जार में तो थे, ये गर्म हो गए थे। और फिर मैं थोड़े देर ठंडे करने के बाद इनको मैं डब्बों में भर के रख दूँगी, तो ये मेरा आराम से ना 2 ढाई 3 महीने तक मेरा आराम से चल जाता है। मिर्च जो है मेरी कि मैंने थोड़ी मोटी-मोटी पीसी है, तो क्योंकि आप चाहें तो पतली पीस सकते हैं। मैंने इसलिए मोटी पीसी है क्योंकि मुझे ना थोड़ा-सा मोटे मसाले ही सब्ज़ी में अच्छे लगते हैं। इससे क्या ना ग्रेवी थोड़ी-सी ना गाढ़ी-गाढ़ी बन जाती है सब्ज़ी की। तो इसी वजह से ना मैं थोड़े जो मसाले हैं ना, मेरा थोड़ा-सा जो मिर्ची है वो मोटा ही रह गया है और मैं उसको थोड़ा मोटा ही रखती हूँ। दरदरा ही मतलब पीसती हूँ, एकदम मैं बारीक नहीं करती हूँ। आप चाहें तो बारीक कर सकते हैं, वो आपके लिए है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके बाद मैंने जो मिर्च पीसी है वो पीसी है 250 ग्राम, और 250 ग्राम ही मेरा जो है वो धनिया है। तो मेरा लगभग 2 महीना आराम से चल जाता है मसाला। तो इसीलिए मैं घर के मसाले इसी वजह से यूज़ करती हूँ, अपने शुद्ध और मतलब फ्रेश होते हैं और आराम से यूज़ कर लेते हैं। उधर फिर मैंने पीस लिया है अपना जो मूंग दाल जो मेरी भीगी हुई रखी थी, वो पीस लिया और उसमें मैंने बस नमक मिर्च और धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। और फिर मैं बनाऊंगी चीले। तो मेरे बच्चों को ना चीले बहुत पसंद है, एक तो मूंग की दाल के और बेसन के। तो देखिए एक तो हेल्दी भी होते हैं बच्चों के लिए, और जैसे हम लोग होते हैं ना, तो वैसे तो मैं मोस्टली ब्रेकफास्ट में ही बनाती हूँ, पर सुबह ना मैं चीला बना नहीं पाई और उसकी जगह फिर मैंने ब्रेकफास्ट में ना मैक्रोनी बना दी, क्योंकि खुशबू तो चली गई थी स्कूल और ध्रुव थोड़ा लेट जाता है, तो उसके टाइम तक फिर मैंने इसलिए नहीं बनाया कि फिर खुशबू नहीं खा पाती। तो इसी वजह से मैंने चीला जो है शाम को बनाया है। और हस्बैंड गए थे ऑफिस, तो फिर हम लोग तो चीला से भी हमारा पेट भर जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि हेल्दी भी होता है और बच्चों को ना वीक में कम से कम एक बार बेसन का और मूंग दाल का चीला ज़रूर देना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और मूंग दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, हाई प्रोटीन दाल होती है मूंग की दाल। तो ये तो जो मैंने दाल ली थी ये बिना छिलके वाली ली थी, आप छिलके वाली लीजिए। मैं छिलके वाले का भी बनाती हूँ, पर मेरे पास अभी बिना छिलके वाली थी, तो मैंने बिना छिलके का भी जो है ना मैंने चीला बना दिया है। तो ये हाई प्रोटीन इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है प्रोटीन आज के टाइम पे। जो लोग अंडे नहीं खाते हैं वो आप मूंग दाल चीला बना के खा सकते हैं, बच्चे खा सकते हैं जो प्योर वेजिटेरियन है मेरी तरह। तो मेरे घर में भी कोई नॉन वेज या एग नहीं खाया जाता है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। और आवाज़ कर लो कम, रही से चला रखा है बहुत तेज़ आवाज़ में टीवी। तो आपका है एग्ज़ाम है ना, इसका है एग्ज़ाम और ये पढ़ लिया है और कह रहा है मैंने पढ़ लिया और अभी मैं इसको पढ़ाऊँगी। और अभी हम लोग खाना वाना खा के मतलब आज हमने मूंग दाल का चीला बनाया था, तो बस वही खाया है। और आलू आलू तो लग रहा था, इसको वेजिटेबल लग रहा था। तो क्या पहले ये बता लगा कैसे बताओ। इधर देखो, अच्छा लगा था, टेस्टी लग रहा था। हाँ इसको टेस्टी लग रहा था। तो पति देव जी गए थे ऑफिस और मुझे ना फिर आज मिर्ची भी पीसनी थी। वैसे तो मैंने सोचा था छुट्टी वाले दिन पीसूँगी, बट मिर्ची भी ख़त्म हो रही थी और धनिया तो लगभग बिल्कुल चुटकी भर रह गया था।
तो बस वही होता है कि अपने मसालों को, मसालेदानी को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब उस खाली होने से पहले ही उसको भर देना चाहिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि घर में ना फिर बरकत नहीं होती है। अपने जितने भी मसाले ख़त्म होने से पहले उसको रिफ़िल कर देना चाहिए, मतलब भर देना चाहिए दोबारा। तो वही इसी वजह से फिर मैंने आज सारे मतलब धनिया और मिर्ची दोनों ही पीस दिए, बल्कि मिर्च भी थी तो पीस के रख दिया मैंने मसाला। तो अब मैं हो गई हूँ 2-3 महीने के लिए एकदम फ्री, और मसाले मैं घर में ही पीसती हूँ। मैंने पहले भी आपको वीडियो में दिखाया है कि मैं मसाले घर में ही पीसती हूँ। मोस्टली मसाला जो मेरा घर में पिसता है वो है धनिया और मिर्ची, तो ये दोनों चीज़ें मैं घर में पीसती हूँ। अभी मैं है ना, हाथ में थोड़ी सी खुजली हो रही है हल्की सी। वैसे तो मैंने साबुन से अच्छे से बर्तन धो लिए थे तो ठीक हो गया था, बिल्कुल मिर्च हट गई है। वैसे तो आज आटा नहीं गूंदा, तो आटा गूंद लेती तो और अच्छे से हो जाएगा। सुबह अभी उठते से सबसे पहले मैं आटा ही गूंदूँगी और उसके बाद फिर बिल्कुल हट जाएगी हाथों से मिर्च। तो चलिए अब मैं इसको पढ़ा लेती हूँ शैतान बच्चे को। और इसका एग्ज़ाम साइंस का, कौन सा एग्ज़ाम है साइंस का? पढ़ लिया तो मैं पढ़ लिया। मिलते हैं आपसे अरे सुबह। मैं पढ़ लिया। ठीक है, तुम कह रहा पढ़ लिया मैं। तो चलिए गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे सभी को।